मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कमजोर वर्ग की अवधारणा एवं विशेषताएं, जो अनेक समाजशास्त्रियों जिनमें एम.डी. देसाई, जी. पार्थसारथी, जी.डी. रामाराव, बी.एस. मिन्हास एवं योगेश अटल आदि अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों के अनुसार इस प्रकार से है। प्रत्येक समाज में मुख्य रूप से दो वर्ग पाए जाते हैं। एक संपन्न वर्ग जिसे पूंजीपति वर्ग, अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग के नाम से जाना जाता है, और दूसरा वर्ग यानी दूसरा गरीब वर्ग जिसे श्रमिक वर्ग, दुर्बल वर्ग, दलित वर्ग, कमजोर वर्ग या पिछड़े वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। कमजोर वर्ग या दुर्बल वर्ग का अध्ययन वर्तमान में अनेक दृष्टियों से आवश्यक हो गया है, क्योंकि समाजशास्त्रियों में एक ऐसा वर्ग भी है जो समाजशास्त्र में श्रमिकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के अध्ययन पर अधिक जोर देता है। इनमें मार्क्सवादी समाजशास्त्री एवं रेडिकल सोशियोलॉजिस्ट प्रमुख हैं। भारतीय संदर्भ में कमजोर वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से शोषित एवं उपेक्षित रहा है। देश की करीब 40% जनता इस श्रेणी में आती है। वर्तमान समय में यह वर्ग राजनीतिक दृष्टि से सशक्त एवं प्रभावशाली अवश्य हो गया, जो अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के कमजोर वर्ग का विशेष ध्यान रखा और उनके विकास एवं उत्थान के लिए संविधान में अनेक प्रावधान भी किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के नेताओं ने देश में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया, जो समानता और न्याय पर आधारित था, जिसमें अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हमने पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास योजना, समाज कल्याण कार्यक्रम, अंत्योदय योजना, पिछड़ों को पहले कार्यक्रम एवं अन्य उपायों को अपनाया था। हमारे अनेक प्रयासों के बावजूद भी समाज के कमजोर वर्ग की समस्याएं कम नहीं हुई और आर्थिक विषमता दिनों दिन बढ़ती गई, जो विकास आयोजकों के लिए चिंता और चुनौती का विषय है। वर्तमान में कमजोर वर्ग में असंतोष और बढ़ा तथा देश के विभिन्न भागों में संघर्ष की कई घटनाएं भी घटित हुई। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक विषमता एवं इससे जनित आंदोलन की जो लहर चली है, वह भूमिहीन कृषकों एवं भूस्वामियों तथा उच्च एवं निम्न जातियों के बीच चली है। यह आंदोलन एवं संघर्ष समाज की आर्थिक विषमता एवं कमजोर वर्ग में बढ़ती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के परिणाम माने जाते हैं। इससे पूर्व कि हम कमजोर वर्ग की समस्याओं पर विचार करें, कमजोर वर्ग की अवधारणा को समझ लें, अर्थात ये जान लें कि कमजोर वर्ग किसे कहते हैं, कमजोर वर्ग की अवधारणा एवं कमजोर वर्ग किसे कहते हैं, जो इस प्रकार से है। कमजोर वर्ग की अवधारणा या कमजोर वर्ग किसे कहते हैं, जो इस प्रकार से है। संवैधानिक दृष्टि से कमजोर, दुर्बल या दलित वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा कुछ अन्य पिछड़े हुए समूह आते हैं। इसमें समाज के साधनहीन वर्ग को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान भ्रातृत्व एवं समानता पर जोर देता है।
अतः संविधान निर्माताओं ने सोचा है कि यदि समानता को एक वास्तविकता प्रदान करनी है तो समाज के इन दलित, दुर्बल और कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाना होगा और अन्य उच्च वर्गों एवं सवर्ण हिंदुओं की भांति उन्हें विकास की सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 46 में इस संदर्भ में इस प्रकार का उल्लेख किया है, राज्य जनता के दुर्बलतर अंगों के विशेषतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। भारत के संविधान में कमजोर या दुर्बल वर्ग शब्द का जिस प्रकार प्रयोग किया है उससे ये तो अनुमान लगाया जा सकता है इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त भी कुछ वर्गों को शामिल किया गया है, किंतु ये स्पष्ट नहीं है कि वे कौन से वर्ग होंगे। एम.डी. देसाई, जी. पार्थसारथी, जी.डी. रामराव, बी.एस. मिन्हास एवं योगेश अटल आदि अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने कमजोर वर्ग को परिभाषित करने के लिए मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक मापदंड निर्धारित किया है। इन विद्वानों के अनुसार कमजोर या दुर्बल वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताओं वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जा सकता है। वो इस प्रकार से हैं। कमजोर वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताओं वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है और ये विशेषताएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों जिनमें प्रमुख हैं एम.डी. देसाई, जी. पार्थसारथी, जी.डी. रामराव, बी.एस. मिन्हास एवं योगेश अटल आदि अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने कमजोर वर्ग को परिभाषित करने के लिए मुख्य रूप से आर्थिक एवं सामाजिक मापदंडों को निर्धारित किया गया है, जिनमें कमजोर वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताओं वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जा सकता है। वह नंबर 1 पॉइंट है, इसके अंतर्गत वे व्यक्ति जो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं यानी कंपलसरी आवश्यकताओं को भी यानी रोटी, कपड़ा और मकान की भी पूर्ति न कर सके, भोजन, वस्त्र, आवास तथा चिकित्सा सुविधा जुटाने में भी असमर्थ हों और उनकी आय निर्धनता रेखा यानी पॉवर्टी लाइन से भी बहुत नीचे हो, ऐसे वर्ग को या ऐसे व्यक्तियों को कमजोर वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं या वे सम्मिलित होते हैं। सेकंड में है वे व्यक्ति जो मुख्यतया दैनिक मजदूरी पर ही आश्रित हों और दैनिक मजदूरी पर ही अपने परिवार को चलाते हों और वे भी अनियमित तथा ऋतुओं के परिवर्तन पर आश्रित हो, क्योंकि ऋतुओं के परिवर्तन पर उनकी जो मजदूरी है वो निर्धारित होती है। कभी अधिक वर्षा के कारण उनको मजदूरी नहीं मिल पाती है, तो कभी बहुत तेज धूप या लू जैसे माहौल में भी वे मजदूरी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति जो बहुत ही गरीब स्तर में जीवन जीते हैं उनको सम्मिलित किया जा सकता है। नेक्स्ट है वे व्यक्ति जिनके उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के उपरांत भी निरंतर श्रम का शोषण किया जाता रहा हो और वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋणग्रस्त हों, यानी अपनी छोटी मोटी आवश्यकता के लिए भी वे लोग ऋण लेते हों, कर्जा लेते हों या बहुत लंबे समय से लिया गया कर्जा चुका नहीं पा रहे हों, ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वे व्यक्ति जिनके पास इतनी लागत पूंजी भी नहीं है कि वे कच्चे माल तथा अन्य उत्पादित वस्तुओं को खरीद सकें और वे अपना किसी न किसी प्रकार का छोटा मोटा रोजगार चला सकें, वे व्यक्तियों को भी
कमजोर वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लघु तथा सीमांत कृषक जो सिंचाई आदि की सुविधाओं से वंचित हैं, यानी वे छोटे किसान, वे लघु सीमांत किसान जिनके पास सिंचाई के साधनों का अभाव है और अत्यधिक निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता के कारण वे कृषि के या सिंचाई के साधन का निर्माण नहीं कर पाते हों या उनकी सुविधा जुटाने में असमर्थ हों, ऐसे लोगों को कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट, वे व्यक्ति जो मानवीय ऊर्जा जिसमें परिवार के सदस्य ही कार्य करें तथा पशु ऊर्जा के सहारे ही जीवन यापन करते हों, उन्हें कमजोर वर्गों में सम्मिलित किया जाता है या कमजोर वर्ग माना जाता है। उपरोक्त सभी मापदंडों के आधार पर कमजोर वर्ग के अंतर्गत समाज के उस वर्ग को भी सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक आर्थिक सुविधाओं से वंचित हो एवं शोषित एवं पिछड़ा हुआ हो। इन मापदंडों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, लघु तथा सीमांत कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, बंधुआ मजदूरों एवं परंपरागत कारीगरों को कमजोर वर्ग के अंतर्गत माना गया है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में वो कमजोर वर्ग यानी जो दलित हैं, अनुसूचित जातियां हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।